प्रिय छात्रों, नमस्ते। मैं संगीता शिर्के। आज हम अध्ययन करेंगे व्याकरण का घटक अव्यय का। आज अव्यय की परिभाषा, उसके 4 भेदों की हम जानकारी तो लेंगे ही, लेकिन पहले आपको जान लेना है कि 8वीं से 10वीं तक प्रश्न पत्र में अव्यय का प्रश्न हमेशा आता ही है और उसके लिए 2 या 1 अंक होते ही है। प्रश्न चौथा व्याकरण का होता है और प्रश्न होता है एक तो अव्यय पहचान कर उसका भेद लिखिए और दूसरा प्रश्न होता है अव्यय शब्द का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब 10वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा में सिर्फ 2 अव्यय शब्द दिए जाते हैं और उसमें से किसी एक शब्द का सार्थक वाक्यों में प्रयोग करने के लिए कहा जाता है। इसके लिए 1 अंक होता है। तो चलिए छात्रों, हम अव्यय का अध्ययन करेंगे। पहले हम देख लेते हैं शब्द की जानकारी। शब्दों के 2 भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्दों को सव्यय कहते हैं और अविकारी शब्दों को अव्यय कहते हैं। सव्यय यानी जिसमें परिवर्तन होता है और अव्यय यानी अर्थात जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। अब हम सव्यय का उदाहरण लेते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है वे विकारी कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के रूप में इसी प्रकार का परिवर्तन होता है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, लड़का का परिवर्तन लड़के में हुआ, लड़की का लड़कियाँ, ये संज्ञा में परिवर्तन हुआ। अब सर्वनाम का उदाहरण देखते हैं, वह का उस और उसने और उसे में परिवर्तन हुआ, मैं का मुझ में परिवर्तन हुआ। विशेषण का उदाहरण देते हैं, अच्छा का परिवर्तन अच्छे और अच्छे में हुआ, पढ़ना पढ़ता हूँ, पढ़ता था, पढ़ूंगा, पढ़ेंगे, ये क्रिया में परिवर्तन हुआ। तो देखो बच्चों, ऊपर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया, इन चारों समूहों में पहला शब्द मूल है और बाद के शब्द उनके बदले हुए रूप है। ये बदले हुए रूप मूल शब्द में आए विकार सूचित करते हैं और इसलिए इन शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। हमें तो अविकारी शब्दों की जानकारी लेनी है। इसलिए यहाँ पर देखिए, भाषा में कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लिंग, वचन और काल में उनका रूप एक सा ही रहता है। जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं, लड़का आज नहीं आया, लड़की आज नहीं आई, लड़के आज नहीं आए। और उदाहरण लेते हैं, लड़का चुपचाप बैठा, लड़की चुपचाप बैठी, लड़के चुपचाप बैठे, लड़कियां चुपचाप बैठी, तुम चुपचाप बैठो, वह चुपचाप बैठा, आप चुपचाप बैठो, हम चुपचाप बैठते हैं। इन वाक्यों में हमने क्या देखा? तो आज, चुपचाप, इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए आज और चुपचाप ये अविकारी शब्द है। यानी देखो बच्चों, इन वाक्यों में हमने क्या किया? तो लिंग बदलकर वाक्य लिखा, वचन बदलकर पुरुष, कारक, काल बदले, लेकिन ऐसे 2 शब्द ऐसे निकले हैं जिनमें कोई बदल नहीं हुआ है, किसी प्रकार का व्यय नहीं, असर नहीं या बदल नहीं हुआ है, इसलिए ये अविकारी शब्द हैं। ऐसे कितने सारे शब्द हैं जो संस्कृत और मराठी, हिंदी भाषा में है, जो अव्यय के नाम से जाने जाते हैं। अव्यय यानी यानी नहीं, व्यय यानी बदल, यानी किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं। चाहे आप कर्ता, कर्म, लिंग, वचन, पुरुष, कारक का या काल आदि बदले, पर ये शब्द कभी नहीं बदलते। ये शब्द ही अव्यय शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों को अविकारी शब्द भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है अविकार, यानी कोई परिवर्तन नहीं, कोई बदल नहीं, कोई विकार भी नहीं। अब हमने परिभाषा कौन सी ली? तो जिन शब्दों पर लिंग, वचन और काल का प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात जिन शब्दों में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे अव्यय यानी अविकारी कहते हैं। अब इन अव्यय के भेद और उनके प्रकारों की हम जानकारी लेते हैं। अव्यय के भेद होते हैं 4। पहला क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। अब पहला प्रकार जो है
अव्यय का हम देख लेते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। जो अव्यय क्रियाओं की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं हम, आजकल लोग ठीक से बताते भी नहीं। दूसरा उदाहरण देते हैं, मैंने धीरे धीरे आँख खोली। तीसरा, हम खा पी कर आगे बढ़े। और चौथा, राम कल बहुत सोया। उपरयुक्त वाक्यों में आजकल, धीरे धीरे, आगे, बहुत ये शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, इसलिए क्रिया विशेषण अव्यय हुए। अब क्रिया विशेषण अव्यय के 4 भेद हैं। पहला कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा परिणामवाचक क्रिया विशेषण और चौथा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब एक एक करके इन क्रिया विशेषण अव्ययों के प्रकारों की हम जानकारी लेते हैं। पहला कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, यानी जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया का काल का बोध होता है। जैसे ये अव्यय शब्द आ जाते हैं अब, जब, तब, कब, शीघ्र, पहले, पीछे, आज, कल, परसों, नित्य, कभी, तभी, तुरंत, सुबह, दोपहर, प्रतिदिन, रात भर, आज, कल, रोज, देर से, जल्दी और आदि। उदाहरण हम देख लेते हैं, रामू तुरंत उठकर बाहर चला गया। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, उसे रोज मिठाई खाने को मिलेगी। तीसरा, कभी कभी मेरे घर भी आया करो। और चौथा हम देखते हैं, कल हम बाजार जाएंगे। अब इन वाक्यों में तुरंत, रोज, कभी कभी, कल ये अव्यय चला गया, मिलेगी, आया करो, जाएंगे इन क्रियाओं की विशेषता बताते हैं। समय यानी काल, काल यानी समय का बोध कराते हैं, इसलिए यह अव्यय कालवाचक अव्यय कहते हैं। अब हम दूसरा प्रकार देख लेते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने के स्थान का बोध होता है, ध्यान में रखिए यहाँ पर स्थान का बोध होता है। जैसे ये शब्द वाक्य में आ जाते हैं, देखो, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ, बाहर, भीतर, इधर, उधर, दाएं, बाएं, निकट, पास, किधर आदि ये शब्द स्थान बताते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, यह पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। दूसरा, रमा कहाँ जा रही हो। तीसरा, तुम वहाँ इत्मीनान से रहना। और चौथा, बच्चों नीचे बैठो। अब इन शब्दों में हमें क्या देखा बच्चों, तो यह, यहाँ, कहाँ, वहाँ, नीचे ये शब्द स्थान बताते हैं, इसलिए ये स्थानवाचक अव्यय है। अब हम तीसरा प्रकार देख लेते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने का परिमाण का बोध होता है, जैसे उतना, जितना, जितना, कितना, कम, बहुत, थोड़ा, अधिक, ज़्यादा, काफ़ी, पर्याप्त, केवल, अल्प, अत्यंत, अति, जरा और आदि। हम उदाहरण देख लेते हैं, काकी राधा को बहुत प्यार करती है। जितना खाओगे उतनी सफलता पाओगे। और तीसरा उदाहरण देख लेते हैं, बच्चों को ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए। देखो यहाँ पर बच्चों, बहुत, जितना, उतना, ज़्यादा ये शब्द परिमाण बताते हैं, इसलिए ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। अब हम चौथा प्रकार देख लेते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने की रीति का बोध होता है, रीति यानी ढंग का बोध होता है, जैसे ऐसे, कैसे, जैसे, वैसे, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, तेज, सहसा, अनायास, अचानक, एकाएक, कदाचित, शायद, चुपचाप, ध्यानपूर्वक, वेगपूर्वक, विनयपूर्वक, चुपके चुपके, भांति, तरह आदि ये शब्द इस रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय की उदाहरण है। अब और उदाहरण हम देख लेते हैं, रामू जल्दी आओ। बड़े बाबू धीरे धीरे मुझे हिलाने लगे। रमजानी चुपचाप खड़ी देख रही थी। ये सब शब्द जो है, जल्दी, धीरे धीरे, चुपचाप, ये रीति बताते हैं, इसलिए ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अब हम दूसरा अव्यय का जो प्रकार है, दूसरा समुच्चयबोधक अव्यय देख लेते हैं। जो अव्यय एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, एक शब्द समूह को दूसरे शब्द समूह से या एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे
कि और, अथवा, तथा, या, किंतु, परंतु, लेकिन, क्योंकि, इसलिए, एवं, कि, तथापि, बल्कि, आदि, ताकि, यदि आदि ये शब्द समुच्चयबोधक अव्यय है। उदाहरण हम देख लेते हैं। रहमान ने गाय को मारा क्योंकि उसने दूध नहीं दिया था। दूसरा, मित्र प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे। तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। लक्ष्मी बड़ी भयभीत और घबराई हुई थी। और चौथा हम उदाहरण देख लेते हैं। हम यहाँ 4-6 दिन रहे, लेकिन हमारी एक ही दिनचर्या रही। देखो बच्चों, इन चारों वाक्यों में क्या दिखाई देता है? तो क्योंकि, कि और लेकिन, ये सब शब्द जो है दो वाक्यों को जोड़ते हैं, इसलिए ये शब्द समुच्चयबोधक अव्यय है। अब मैं टिक दे रही हूँ। ध्यान में रखना है कि समुच्चयबोधक अव्यय यानी गांठ का काम करते हैं, यानी दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द होते हैं, इसलिए दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। अब हम तीसरा देख लेते हैं प्रकार, संबंधबोधक अव्यय। उपरयुक्त वाक्यों को पहले हम देख लेते हैं। उमा ने शंकर की ओर देखा। मैं अपने परिवार के साथ राजस्थान पहुंचा। राम के पहले शाम घर पहुंचा। आपने मेरे साथ दगा किया। बाहरी दुनिया की अपेक्षा हम उसे छोटा करते हैं। पहले इन वाक्यों को हम देख लेते हैं। की ओर, के साथ, के पहले, साथ, की अपेक्षा, ये सब शब्द है की, के, की। ऐसे शब्द जो है ये संबंध बताने का काम करते हैं। यानी संबंध बोधक की परिभाषा क्या हुई? जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं, उन्हें हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे के आगे, से पीछे, से पहले, के निकट, से दूर, के पास, के अंदर, के बाहर, के सामने, की ओर आदि ये शब्द जो होते हैं वे संबंध बताने का काम करते हैं, इसलिए संबंध बोधक अव्यय होते हैं। अब हम देखते हैं विस्मयादिबोधक अव्यय, जो चौथा अंतिम प्रकार जो है। जो अव्यय केवल विस्मय, आनंद, हर्ष, भय, शोक, तिरस्कार, घृणा आदि भाव सूचित करते हैं, उन्हें हम विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। अब इन भावों को हम देख लेते हैं कौन कौन से उसमें उदाहरण या अव्यय शब्द आते हैं। पहला हम भाव देख लेते हैं हर्षबोधक। इसमें शब्द आ जाते हैं वाह, शाबाश, बहुत अच्छा। हम उदाहरण देख लेते हैं। शाबाश, इसी तरह आगे बढ़ते रहो। दूसरा हम भाव देखते हैं शोकबोधक। आह, हाय, उफ, ओह, हे राम, हे राम, वह सड़क दुर्घटना में मारा गया। तीसरा घृणाबोधक। इसमें शब्द आ जाते हैं छी, थू, छी छी, धिक्कार। इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। छी, कितनी गंदगी है यहाँ। अब हम भय बोधक देख लेते हैं। बाप रे, ओह, हा, हाय। उदाहरण हम देख लेते हैं। ओह, कितना बड़ा सांप है। विस्मयादिबोधक अव्यय देख लेते हैं। अरे क्या, सच? सच, राम ने वह प्रतियोगिता जीत ली। क्रोधबोधक भाव देख लेते हैं। चुप, हटो, ठहर, धत। उदाहरण हम देख लेते हैं। चुप रहो, जब देखो बकबक करते रहते हो। अब हम सातवां जो है संबोधन। ओ, अरे रे, रे, अजी, ये शब्द आ जाते हैं। अरे मेरी भी तो सुनो। इस प्रकार ये सब भावों की हम जानकारी ली और उदाहरण हम देख लेते हैं। अरे धीरे धीरे चल। दूसरा उदाहरण देख लेते। ओह, कितनी बेदर्दी से पीटा है। तीसरा, वाह, क्या शानदार इमारत है। चौथा उदाहरण देख लेते। हे भगवान, बचाओ इस मुसीबत से। इन उपयुक्त वाक्यों में ये शब्द क्रमशः आश्चर्य, शोक, स्वीकार, तिरस्कार आदि मन के भाव प्रकट करते हैं। इन मन के भाव, विकार व्यक्त करने वाले इन्हीं शब्दों को विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। तो बच्चों ध्यान में रखना है, विस्मयादिबोधक अव्यय हमेशा वाक्य के आरंभ में ही आते हैं और इन विस्मयादिबोधक अव्यय शब्दों वाक्य में एक अलग स्थान यानी स्वतंत्र स्थान इन शब्दों का होता है।
अब प्रश्न पत्रिका में प्रश्न किस प्रकार पूछा जाता है हम देख लेते हैं। अव्यय के अंतर्गत एक ही प्रश्न पूछा जाता है। दो अव्यय शब्दों में से किसी एक शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है और इसके लिए अंक 1 होता है। एक घटक दिया जाता है, उसके लिए 1 अंक होता है। और जैसे कि प्रश्न आ जाता है, उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं। पहला हम तेज और दूसरा के पीछे। अब देखिए ये सब मैंने आपको बताया सब 10वीं के कक्षा के लिए है। 5वीं से 8वीं कक्षा के लिए या 8वीं से 9वीं कक्षा के लिए एक तो इसका प्रकार अव्यय का भेद पहचानना है, भेद लिखना है, अव्यय शब्द पहचानना है और उसका भेद लिखना है। इसके लिए एक अंक है और अव्यय का वाक्य में प्रयोग करना है। लेकिन 10वीं के लिए सिर्फ एक ही शब्द पूछा, एक ही वाक्य या एक ही प्रश्न पूछा जाता है अव्यय के अंतर्गत कि अव्यय शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। यानी प्रश्न चौथा व्याकरण का होता है। 2 अव्यय शब्द में एक अव्यय का अपने वाक्य में प्रयोग करना है। इसके लिए 1 अंक होता है। जैसे कि हमने देख लिया तेज और के पीछे, ये 2 अव्यय दिए गए हैं। इनके हम वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। तेज, अरुण गाड़ी बहुत तेज चलाता है। के पीछे, हमारे घर के पीछे पाठशाला है। इस प्रकार हम वाक्य का प्रयोग करेंगे। तो चलो छात्रों, आपको अव्यय प्रकार की परिभाषा, अव्यय प्रकारों की हम जानकारी ली, उनके भेदों की हमने जानकारी ली और उनके उदाहरण भी देख लिए। आशा है कि आपको अव्यय व्याकरण का घटक समझ में आया ही होगा। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक